बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री टेलर के मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कोलिश उस्मान सीजन 4 की किस्त नंबर 126 में आने वाले नए किरदार के बारे में। आने वाला ये नया किरदार किस तरह से उस्मान बे के लिए मुफीद और मुअस्सर साबित होगा, और बात करेंगे ऐसे किरदार की जिसने किस्त नंबर 125 के इख्तिताम पर सीजन को अलविदा कर दिया है, और क्या ये किरदार अब दोबारा देखने को मिलेगा या नहीं। और इसके साथ साथ हम आज की वीडियो में अपने मुअज़्ज़ज़ सामीन से दरख्वास्त भी करेंगे, बिलखसूस हमारे ऐसे नाज़रीन जिनकी एक कसीर तादाद हमारी वीडियोस को देखती है और सुनती है, मगर अभी तक उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। उनसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी जरूर दबा दें। वीडियोस को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दिया करें, ताकि हम तारीख पर मुबनी तुर्किश ड्रामों के उर्दू रिव्यूज के साथ साथ मुसलमानों की तारीख पर मुबनी और बहुत सी मालूमाती वीडियोस अपने नाजरीन के लिए बनाते रहें। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि किस्त नंबर 126 का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया है और इस ट्रेलर में बहुत से मनाजर देखने को मिले, मगर हम यहाँ सिर्फ बात करेंगे ड्रामा में आने वाले नए किरदार की, जिसकी एंट्री ही जबरदस्त किस्म की लड़ाई के मनाजर के साथ हुई। हम बात कर रहे हैं मंगोल कमांडर की, और ये मंगोल कमांडर कोई नाइमान का साथी नहीं है, बल्कि ये गजन खान की तरफ से भेजी गई एक खातून मंगोल कमांडर है जिसका नाम स्ट्रेगन बानो है। जिस अंदाज से इसने एंट्री की है, इसे देखकर यही लगता है कि गजन खान ने अपनी कमांडर को उस्मान बे की मदद के लिए भेजा होगा, या फिर उस्मान बे की मदद के साथ साथ वो नाइमान के मंसूबों और गजन खान के खिलाफ नाइमान के इक़दामात का जायजा भी लेने आई होगी। याद रहे कि उस्मान बे ने शेख ऐदब अली और तुर्गत बे को गजन खान के पास भेजा था ताकि गजन खान उस्मान बे की मदद कर सके। क्या स्ट्रेगन बानो का उस्मान बे की तरफ भेजे जाना उसी सिलसिले की कड़ी है, और ये किस तरह से उस्मान बे की मदद करेगी, इस बारे में कुछ कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा। अब बात करते हैं उस किरदार की जो रुखसत होने वाला है। नाजरीन, बेंगे खातून के किरदार को लेकर बहुत सी बातें हो रही थी कि ये अभी तक क्यों मौजूद है। तो जनाब, बेंगे खातून जिसने किस्त नंबर 125 में सब कुछ सच सच बताकर न सिर्फ इस्मिहान का मंसूबा नाकाम बनाया, बल्कि अपने गुनाहों को कबूल करके तौबा भी कर ली। यूं बेंगे खातून को उसके गुनाहों की सजा सुनाई गई, जो कि 2 साल जलावतनी है। इस तरह लगता यही है कि अब बेंगे खातून का किरदार भी मजीद देखने को नहीं मिलेगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।